इस कहानी की शुरुआत किसी महल से नहीं होती, न किसी तख्त और ताज से। इस कहानी की शुरुआत मिट्टी से होती है, उसी मिट्टी से जिसे लोग पैरों तले रौंद देते हैं, मगर एक कम्हार अपने हाथों से उसे इज्जत देता है। गांव के किनारे जहां पक्की सड़क खत्म हो जाती थी, वहां एक कच्चा सा घर था। दीवारें मिट्टी की, छत पर पुराने खपरेल और आंगन में एक टूटा हुआ मगर मजबूत चाक। यही उस कम्हार की दुनिया थी। उसका नाम लोग कम ही जानते थे, मगर उसका काम हर कोई पहचानता था। वो बर्तन बनाता था, सादा, मजबूत और ईमानदार हाथों से बने हुए। हर सुबह उसकी आंख फजर की अजान से पहले खुलती। ना किसी ने जगाया, ना किसी ने कहा। वो खामोशी से उठता, वुजू करता और अपने कच्चे आंगन में 2 रकात नफल अदा करता। उसकी दुआ लंबी नहीं होती थी, मगर सच्ची होती थी। या अल्लाह, आज भी हलाल रज़क दे और किसी का हक मुझसे ज़ाया ना हो। नमाज के बाद वो अपने चाक के पास बैठ जाता, मिट्टी को गीला करता, हाथों में लेता और आहिस्ता आहिस्ता चाक घुमाता। उसके हाथों में एक अजीब सी महारत थी, जैसे वो मिट्टी से बातें कर रहा हो। वो जानता था कि ज़्यादा दबाव दोगे तो मिट्टी टूट जाएगी और कम पकड़ोगे तो बिखर जाएगी। यही उसूल वो जिंदगी में भी अपनाता था, ना तो जुल्म, ना ही कमजोरी। इस कम्हार की जिंदगी सादा थी मगर बावकार। उसके कपड़े पुराने थे मगर साफ। उसका घर छोटा था मगर दिल बड़ा था। उसके बर्तन महंगे नहीं होते थे, मगर टूटते भी कम थे। लोग जानते थे कि उसके हाथ का बना बर्तन अगर गिर भी जाए तो आवाज तो करेगा, मगर दिल नहीं तोड़ेगा। बाजार में जब वो बर्तन बेचने जाता तो कभी झूठ ना बोलता। अगर बर्तन में मामूली सा नक्स होता तो खुद बता देता, भाई ये बर्तन जरा कमजोर है, कीमत कम रख लो। लोग हैरान होते, मगर इसीलिए उस पर भरोसा करते थे। वक्त गुजरता गया, उम्र ने उसके कंधों पर बोझ डालना शुरू कर दिया। कमर झुकने लगी, हाथों में लर्जिश आ गई, मगर नीयत में कभी कपकपाहट ना आई। वो आज भी वही दुआ करता था, वही चाक, वही मिट्टी। उसके घर में शोर नहीं था, मगर जिंदगी थी। 5 बेटे थे, कदकाठी, मजबूत, आवाज में सख्ती, और एक बेटी आयशा। वो घर की खामोश रोशनी थी। वो सुबह बाप के लिए पानी लाती, उसके कपड़े झाड़ती और जब वो काम से लौटता तो उसके हाथ धोकर रखती। कम्हार जब चाक के पास बैठता तो आयशा पास ही बैठ जाती, कभी मिट्टी गीली करती, कभी बर्तन धो देती। वो बाप को देखती और सीखती कि सादगी क्या होती है और बावकार किसे कहते हैं। एक दिन एक अमीर सौदागर गांव आया। उसने कम्हार से कहा, अगर तुम मेरे लिए बर्तन बनाओ मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा, बस निशान मेरा लगेगा, तुम्हारा नहीं। कम्हार मुस्कुराया, रज़क अल्लाह देता है, निशान इंसान का क्या, और उसने इनकार कर दिया। ये इनकार उसकी गरीबी का नहीं था, उसके बावकार का था। वो जानता था कि इज्जत बेचकर कमाया गया रज़क दिल को खाली कर देता है। उसने हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाया, बेटा हाथ खाली हो तो चल जाता है, दिल खाली नहीं होना चाहिए। मगर हर बात सुनने के लिए दिल चाहिए होता है। बेटे जवान हो रहे थे, उन्हें बाप की सादगी बोझ लगने लगी थी। वे कहते, अब्बा आप भी क्या जिद रखते हैं, जरा समझौता कर लिया करें। कम्हार खामोश हो जाता। वो जानता था कि कुछ सबक शब्दों से नहीं, वक्त से सिखाए जाते हैं। आयशा मगर हर बात दिल में बसा लेती। वो जानती थी कि उसका बाप दौलत में अमीर नहीं, मगर किरदार में अमीर है। वो देखती थी कि उसके बाप ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, कभी किसी का हक नहीं मारा। रात को जब सब सो जाते, कम्हार अक्सर आंगन में आसमान की तरफ देखता, सितारे देखकर कहता, या अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को माल नहीं दिया, बस सच दिया है, अब उन्हें संभाल लेना। ये वाक्य उसकी जिंदगी का खुलासा था। वो सादी जिंदगी बिता रहा था, मगर इस सादगी में एक शान थी। उसका सिर झुका हुआ था, मगर किसी के आगे नहीं, सिवाय अल्लाह के। यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। कम्हार की जिंदगी सादा थी, मगर उसके घर में फितरत के सारे रंग मौजूद थे। एक ही सहन, एक ही छत, एक ही बाप और एक ही माँ की तरबियत। मगर इसके बावजूद औलाद के दिल एक जैसे ना थे। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा सबक है कि खून एक हो सकता है, मगर सोच नहीं। 5 बेटे थे, कदावर, मजबूत, जवानी के नशे में चूर। वो सुबह उठते तो देर से और शाम को लौटते तो शोर के साथ। उनकी आवाज़ों में ताकत थी, मगर नरमी कम होती जा रही थी। वो अपने आप को ज़माने के मुताबिक समझदार समझते थे और बाप की सादगी को पुरानी सोच। जब कम्हार मिट्टी के चाक पर बैठता तो बेटे उसे देखकर कहते, अब्बा, अब ये काम आपसे नहीं होता, ज़माना बदल गया है। कम्हार खामोश रहता। वो जानता था कि वक्त बदलता है, मगर असूल नहीं। बेटे बाजार की बातें करते, नफ़ा, फ़ायदा, सूद, मुकाबला। उनकी बातचीत में अल्लाह का जिक्र कम और हिसाब ज़्यादा होता। वो एक दूसरे से भी मुकाबला करते, कौन ज़्यादा कमा रहा है, कौन ज़्यादा अक्लमंद है, कौन बाप के ज़्यादा करीब है। ये मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता हसद में बदल रहा था,
और हसद खामोश जहर होता है। उन्हें यह भी खटकने लगा कि बाप की नज़र में कौन ज़्यादा अहम है, और हर बार जवाब एक ही निकलता, आयशा। आयशा सबसे छोटी थी, जिस्मी तौर पर कमज़ोर, आवाज़ में नरमी, कदमों में हया, मगर उसकी मौजूदगी में एक सुकून था। वो बोलती कम थी, मगर सुनती ज़्यादा थी। वो बाप के चेहरे की एक एक लकीर पढ़ लेती थी। उसे मालूम हो जाता था कि आज बाप थका हुआ है, आज दिल बोझल है, आज खामोशी चाहिए। जब कम्हार काम से लौटता तो आयशा बगैर कहे पानी ले आती। जब वो बैठता तो वो उसके पास बैठ जाती। जब वो खामोश होता तो वो सवाल नहीं करती। ये खामोश खिदमत थी, बेआवाज़ इबादत। बेटे अक्सर ये मंजर देखते मगर समझ न पाते। उन्हें लगता ये सब दिखावा है, ये खुद को अच्छा साबित कर रही है। एक भाई कहता, दूसरा बोला बाप को बहला रही है। मगर वो नहीं जानते थे कि खिदमत कभी मंसूबाबंदी से नहीं होती, वो दिल से होती है। कम्हार आयशा को देखकर अक्सर मुस्कुरा देता। वो उसकी तारीफ नहीं करता था, ना उसे दूसरों से बेहतर कहता, मगर उसकी आंखों की नमी सब कुछ कह देती थी। आयशा ये देख लेती थी और यही उसका इनाम था। एक दिन कम्हार ने सब बच्चों को इकट्ठा बैठाया। बात मामूली सी थी मगर मकसद गहरा। मैं तुम सबको एक ही बात कहता हूं, रिस्क कम हो या ज्यादा, दिल साफ होना चाहिए। बेटों ने सर हिलाया मगर बात दिल में ना उतरी। आयशा ने सर झुकाया और बात दिल में उतर गई। यही फर्क था। बेटे जब बाप की खिदमत करते तो वक्त देखकर करते, आयशा वक्त भूल कर करती थी। बेटे सवाल करते, इसका फायदा क्या है? आयशा सोचती, अब्बा को सुकून मिला या नहीं। रफ्ता रफ्ता ये फर्क गहरा होता गया। बेटों की बातचीत में मेरा बढ़ता गया, आयशा की दुआ में अब्बा बढ़ता गया। कम्हार सब देख रहा था मगर वो टोकता नहीं था। वो जानता था कि कुछ किरदार आजमाइश के बिना नहीं खुलते। वो अक्सर रात को दुआ करता, या अल्लाह मेरी औलाद को मेरे बाद आजमाना, मगर इंसाफ के साथ। बेटे समझते थे कि बाप कमजोर हो रहा है इसलिए खामोश है। आयशा जानती थी कि बाप मजबूत है इसलिए खामोश है। एक बार एक बेटा बोला, अगर अब्बा के पास ज्यादा माल होता तो हमें भी इज्जत मिलती। आयशा ने पहली बार बात की, इज्जत माल से नहीं अमल से मिलती है। कमरे में खामोशी छा गई। बेटों ने उसे घूरा। कम्हार ने आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। ये वो लम्हा था जब कम्हार को यकीन हो गया कि उसकी असली मेहनत जाया नहीं गई। उसने मिट्टी के बर्तन तो कम बनाए मगर एक मजबूत किरदार जरूर बनाया। वक्त के साथ बेटों और आयशा के बीच फासला बढ़ता गया। वो एक ही घर में रहते थे मगर रास्ते अलग हो चुके थे। एक तरफ दुनिया का हिसाब, दूसरी तरफ दिल का सुकून। यही वो फर्क था जो आगे चलकर वरासत के इम्तिहान में सब पर वाज़ेह होना था। क्योंकि जो खिदमत को बोझ समझे वो कुर्बानी नहीं दे सकता, जो मोहब्बत को कमजोरी समझे वो वारिस नहीं बन सकता, और जो खामोशी से हक अदा करे वही असल में बाप का नाम रोशन करता है। बेटों के दिलों में लालच और वरासत की सोच। जब बाप कमजोर होने लगता है तो औलाद के दिलों में अक्सर मोहब्बत कम और हिसाब किताब ज्यादा हो जाता है। कम्हार के साथ भी यही होने लगा था। वो बाप जो कभी घर की छत था अब खुद छांव तलाश कर रहा था। और ये वो लम्हा होता है जहां असली रिश्ते पहचाने जाते हैं। पांचों बेटे अब अक्सर इकट्ठे बैठने लगे थे, मगर बातें बाप की सेहत पर नहीं होती, बातें बाप के बात पर होने लगी। एक दिन शाम के वक्त जब कम्हार अपने बिस्तर पर नींद दराज था और आयशा उसके पैरों दबा रही थी, दूसरे कमरे में बेटों की सरगोशियां चल रही थीं। अब अब्बा ज्यादा दिन चाक पर नहीं बैठ सकेंगे, एक बोला। दूसरा फौरन बोला, दुकान और सामान किसके पास रहेगा? तीसरा बोला, सबसे बड़ा मैं हूं इसलिए असली हक मेरा बनता है। चौथा तंजिया अंदाज में हंसा, और आयशा, वो तो अब्बा की लाडली है, कहीं अब्बा ने सब कुछ उसी के नाम ना कर दिया हो। ये जुमला सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। ये खामोशी फिक्र की नहीं थी, ये हसद की खामोशी थी। एक बेटा बोला, हमें होशियार रहना होगा, आयशा बहुत चालाक है, खामोश रहकर सब कुछ हासिल करना चाहती है। ये अल्फाज सच नहीं थे मगर नियतों का आईना थे। आयशा दूसरे कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे मगर जबान खामोश रही। वो जानती थी अगर इस लम्हे बोली तो बात बढ़ेगी और अगर खामोश रही तो अल्लाह खुद बोलेगा। कम्हार को भी अंदाजा हो चुका था कि बेटों के दिल बदल चुके हैं। वो उनकी नज़रों में बाप कम और वसीला ज्यादा बन गया था। एक दिन बड़े बेटे ने कहा, अब्बा आप फिक्र न करें, हम सब संभाल लेंगे, बस आप आराम करें। कम्हार ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें सच्ची नहीं थीं, वो जल्दी में थीं। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटा संभालने का मतलब जिम्मेदारी है या कब्जा? बेटा लाजवाब हो गया। ये सवाल सादा था मगर नियतों पर भारी था। अब बेटों के बीच भी फासले बढ़ने लगे।
हर एक चाहता था कि फैसला उसके हक में हो। वो आपस में भी इत्मीनान खो रहे थे। और आयशा, वो इन सब बातों से दूर बाप की दवा खाना और दुआ में लगी रही। एक रात कम्हार ने आयशा को बुलाया। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी मगर बात मजबूत। बेटी, मेरे बाद तुम्हारे लिए वक्त आसान नहीं होगा। आयशा ने सर झुका लिया। अब्बा, मेरी आसानियाँ आपकी दुआ में हैं। कम्हार की आंखों से आंसू बहने के। उसे यकीन हो गया था कि असली वारिस वो नहीं होता जो माल मांगे, बल्कि वो होता है जो बाइज्जत बोझ उठाए। दूसरी तरफ बेटों के दिलों में लालच अब खुलकर बोलने लगा था। वो सोचने लगे थे, कब, कितना, किसके पास। ये सवाल उस वक्त उठते हैं जब दिल से अब्बा निकल जाता है। कम्हार अक्सर रात को जागकर छत को तकता रहता। उसके लब हिलते मगर आवाज़ ना निकलती। वो अल्लाह से शिकवा नहीं करता था, बस दुआ करता था, या रब, मेरे बच्चों को मेरे बाद आजमा लेना ताकि हक खुद सामने आ जाए। यही दुआ आने वाले दिनों का नक्शा बन रही थी। बेटों को लग रहा था कि वो हालात को काबू में ले रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद एक बड़े इम्तिहान की तरफ बढ़ रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। घर में खामोशी थी, मगर इस खामोशी में कम्हार की दिल की धड़कन बहुत बुलंद हो चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा था। सांसें हल्की हल्की थीं, जिस्म बोझल था और दिल बहुत कुछ कह रहा था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया था और बहुत कुछ सिखाया भी था, मगर आज पहली बार उसे अपनी औलाद के लिए डर महसूस हो रहा था। उसने आहिस्ता से आयशा को पुकारा, बेटी। आयशा फौरन करीब आ गई। उसके हाथ में पानी था, आंखों में फिक्र और दिल में सिर्फ एक ही दुआ, अब्बा, मैं यहीं हूं। कम्हार ने उसका हाथ थामा, वो हाथ जो अब कमज़ोर हो चुका था, मगर उस लम्स में अब भी बाप की सारी मोहब्बत थी। बेटी, अगर मैं कल ना रहूं तो तुमने रोना नहीं है। ये सुनकर आयशा के आंसू टपक पड़े। अब्बा, ऐसी बात ना करें, अल्लाह आपको शफा देगा। कम्हार हल्का सा मुस्कुराया। शफा भी अल्लाह की रहमत है और मुलाकात भी। जो वो बेहतर समझे वही कबूल है। फिर उसने आहिस्ता से कहा, बेटी, दुनिया में सब कुछ बांटा जा सकता है, मगर नीयत नहीं। ये जुमला दिल पर नक्श हो गया। कम्हार ने एक एक करके अपने बेटों को बुलाया। वो आए तो सही, मगर जल्दी में। किसी की नज़र घड़ी पर थी, किसी के जहन में हिसाब। कम्हार ने उन सबको देखा और वो दर्द जो ज़बान पर नहीं आता आंखों में आ गया। बेटों, मैंने तुम्हें मिट्टी से खेलना सिखाया, मगर इंसान बनना भी सिखाया था। याद रखना, जब मैं ना रहूं तो एक दूसरे का सहारा बनना, मेरी वजह से ना लड़ना। एक बेटा बोला, अब्बा आप फिक्र ना करें, हम सब समझदार हैं। कम्हार ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह करे तुम्हारे दिल तुम्हारी ज़बान जैसी हों। ये कहकर उसने निगाह झुका ली। फिर उसने आयशा को दोबारा बुलाया। बेटे जा चुके थे। बेटी, अगर मेरे बाद कोई तुम्हारे साथ ज़्यादती करे तो बद्दुआ ना करना, खामोश रहना, क्योंकि अल्लाह खामोश आंसुओं की सबसे ऊंची आवाज़ सुनता है। आयशा रो पड़ी। अब्बा, आपकी दुआ मेरे लिए काफ़ी है। कम्हार ने उसके सर पर हाथ रखा, वो हाथ जो अब हल्का था, मगर दुआ भारी। या अल्लाह, इस बच्ची को मेरे बाद अपनी हिफाजत में रखना। ये वो दुआ थी जो आसमान में महफूज हो गई। उस रात कम्हार सोया कम, सोचा ज़्यादा। उसने सोचा, मैंने मिट्टी के बर्तन तो छोड़ दिए, मगर एक इम्तिहान छोड़कर जा रहा हूँ। देखना यह है कि कौन बाप का नाम बचाता है और कौन सिर्फ माल मांगता है। सुबह हुई, हवा ठंडी थी। कम्हार की सांसें और हल्की हो गई। आयशा उसके पास बैठी कुरान की आयत पढ़ रही थी। कम्हार ने आहिस्ता से कहा, बेटी, अब दिल हल्का हो गया है। ये कहकर उसने आंखें बंद कर लीं। कमरे में खामोशी फैल गई। दिए की लौ हल्की हुई और फिर थम गई। आयशा समझ गई, बाप जा चुका था, मगर उसकी आखिरी नसीहत अब जिंदा थी। कमरे में जैसे वक्त थम गया। आयशा ने झुककर बाप के चेहरे को देखा। उसने आहिस्ता से पुकारा, बाबा। कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज दी, इस बार लरसती हुई, बाबा, बाबा। उसने बाप के हाथ को हिलाया। वो हाथ जो कभी उसके सर पर रखा जाता था, आज ठंडा हो चुका था। अचानक आयशा की चीख निकल गई, बाबा। वो बाप के सीने से लिपट गई। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी हिचकियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। बाबा उठ जाएं, आयशा यहां है। आपने कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मगर बाप खामोश था,
हमेशा के लिए। पांचों बेटे दरवाजे पर खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी की आंख नम न हुई। एक ने नजरें चुरा लीं, दूसरा बाजू बांधकर खड़ा रहा, तीसरा आहिस्ता से बोला, अब क्या करना है? जनाजे का इंतजाम करें। आयशा ने यह सुना तो दिल और टूट गया। वो बाप के पैरों में गिर गई। बाबा, आपने कहा था भाई मेरा सहारा बनेंगे, मगर वहां सहारा नहीं था, सिर्फ हिसाब था। एक बेटा बोला, सबसे पहले दुकान की चाबियां संभाल लो, लोग सवाल करेंगे। दूसरा बोला, और माल की तकसीम भी करनी होगी, सब बराबर होना चाहिए। आयशा की चीख फिर निकल गई, ये वक्त तकसीम का नहीं, ये मेरे बाबा का वक्त है। मगर कोई न रुका। जहां बेटी है दिल जनाजा बन चुका था, वहां बेटे पहले ही हिस्से बांटने लग गए थे। आयशा बाप के सिरहाने बैठ गई। उसने उसकी पेशानी को चूमा। बाबा, आपने कहा था सब्र करना, मैं कर लूंगी, बस आपकी इज्जत बचा लेना या अल्लाह। वो नहीं जानती थी कि यही दुआ जल्द एक ऐसे इम्तिहान लाने वाली है जो पूरे गांव को हिला देगा और साबित करेगा बाप का असली वारिस कौन है। कमर से जनाजा 300 दिनार का दावा और सबका रुक जाना। कमरे से जनाजा निकाला गया। लोग कांटे की तरह खड़े थे, हर कोई खामोश मगर दिलों में तजस्सुस। आयशा पीछे पीछे चल रही थी, आंखों में आंसू। बेटे भी साथ थे मगर उनके दिल दुनिया में उलझे हुए थे। आंखें कमजोर दिखा रही थीं मगर दिल में सिर्फ हिसाब और विरासत की फिक्र थी। जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया तब अचानक भीड़ में से एक अजनबी शख्स निकला। उसका चेहरा सख्त और आंखें पुरयकीन थीं। वो सामने आकर बोला, रुक जाओ, ये जनाजा आगे नहीं बढ़ सकता। सब चौंक गए। लोगों ने सर एक दूसरे की तरफ किया और बेटे आगे बढ़े। घबरा कर पूछा, क्या मतलब? तुम कौन हो? हमें क्यों रोक रहे हो? अजनबी ने बुलंद आवाज में कहा, मैं वो हूं जिससे तुम्हारे बाप ने 300 दिनार लिए थे। जब तक ये कर्ज वापस ना हो ये जनाजा दफन नहीं हो सकता। लोग दंग रह गए। पांचों बेटे एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में शक, दिलों में इस्तराब। बड़ा बेटा बोला, हमें तो कभी खबर ही नहीं थी कि वो कर्ज लिया था। दूसरा बोला, अगर लिया भी होगा तो क्यों नहीं बताया, ये झूठ लगता है। तीसरा खामोश रहा मगर चेहरे पर गुस्सा और उलझन साफ थी। अजनबी ने अपनी छड़ी मजबूती से जमीन पर जमाई और कहा, चाहो तो मैं कसम खा लूं, ये कर्ज तुम्हारे बाप ने वादा किया था कि सही वारिस को दिया जाएगा, और आज मुझे पता चल गया कि वो वारिस कौन है। सबके चेहरे सर्द हो गए। बेटे शर्मिंदा मगर गुरूर की छाप के साथ खड़े थे। आयशा खामोश खड़ी थी, दिल धड़क रहा था, हाथ कपड़ा पकड़े हुए। अजनबी ने एक लम्हे के लिए सबको देखा, फिर आहिस्ता से कहा, जो अपने बाप की इज्जत और हक का मुहाफिज है वही असल वारिस है। ये देखने का वक्त है कि कौन सच्चा है। आयशा के हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू और दिल में एक अज़्म। वो जान गई कि अब बाप का इम्तिहान शुरू हो गया है और उसका किरदार सबके सामने आएगा। लोगों ने हैरत से देखा और बेटे शर्मिंदा होकर पीछे हट गए, ये समझकर कि सिर्फ माल से वारिस नहीं बनता बल्कि नीयत, कुर्बानी और वफादारी से बनता है। आयशा की कुर्बानी और असली वारिस का इंकिशाफ। अजनबी की बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बेटे शर्मिंदा और हैरान और लोग सरापा तजस्सुस थे। आयशा खामोशी से आगे बढ़ी। उसके हाथ कपड़ा पकड़े हुए थे जिसमें उसने बाप के कुछ जेवर और कुछ कीमती चीजें रखी थीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता जेवर अजनबी को थमाए और कहा, ये सब ले लीजिए, ये मेरा बाप का हक है जो मैंने अपने दिल की नीयत से दिया। अब मेरे बाप को दफन करने दें। अजनबी ने ये सब देखकर कुछ लम्हे के लिए रुककर नजरें आयशा पर जमाईं। आंखों में हैरानगी, फिर आंसू आए। उसने जोर से कहा, अल्लाह गवाह है, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं। मैंने ये सब सिर्फ देखने के लिए कहा कि असली वारिस कौन है। सब लोग दंग रह गए। बेटे शर्मिंदा, हाथ अपने चेहरे पर और दिल में शर्म। ये लम्हा ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। यहाँ साबित हो गया कि असली वारिस वो है जो बाप की इज्जत और हक का हिफाजत करता है, ना कि जो माल के लिए लड़े। आयशा ने अपनी नीयत और कुर्बानी से सबके दिल जीत लिए और अजनबी ने जेवर सबके सामने तकसीम किए कि कुछ गरीबों में जाए, कुछ ज़रूरतमंदों में, ताकि बाप की नीयत और बेटी की कुर्बानी सबके सामने आए। बेटे खामोश, शर्मिंदा और सोच में डूबे। उन्होंने जान लिया कि बाप की इज्जत और कुटुंब का असली सरमाया वफादारी, मोहब्बत और नेक नीयत है, ना कि माल। आयशा ने सबको माफ़ किया और दिल में सुकून के साथ कहा, दुआ कभी खाली नहीं जाती और सच की कद्र हमेशा बाकी रहती है। गांव के लोग आज भी याद करते हैं इस बेटी को जो अपनी मोहब्बत और कुर्बानी से अपने बाप की इज्जत का हिफाजत बनी और सबके लिए एक मिसाल कायम की।